डियर पेरेंट्स, क्या आपको लगता है कि आज के बच्चे पहले से ज्यादा स्मार्ट हैं? लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि बच्चे कहीं ना कहीं शिष्टाचार, थैंकफुलनेस और मेंटल पीस से दूर होते जा रहे हैं? जरा सोचिए, अगर आने वाले 10-15 सालों में आपके बच्चे के पास अच्छा करियर तो हो, लेकिन उनके व्यवहार में अहंकार, तनाव, अधीरता और रिश्तों की समझ ही ना हो, तो तब आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि तब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। लेकिन आज आपके पास समय है कि आप उसको वो सब सिखाएं जो उसको भविष्य में खुशहाल रखे। आज की भागदौड़ में बच्चों को नॉलेज तो बहुत मिल रहा है, लेकिन संस्कार और मेंटल पीस धीरे धीरे खोता जा रहा है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि 6 से 12 साल तक के बच्चों को वो कौन से संस्कार और आदतें सिखाने चाहिए जो उन्हें सिर्फ स्मार्ट और अच्छे स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि अच्छा इंसान, संस्कारी, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वां संस्कार बहुत से कम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वही उनके जीवन में सबसे बड़ा अंतर लाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंसल्टेंट नीतू पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई और उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 से 12 साल तक का ही वो समय होता है जब आप बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। अच्छे संस्कार, डिसिप्लिन, अच्छी आदतें। ये 5 संस्कार सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके प्रभाव जीवन भर महसूस होते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, माता पिता और बड़ों के चरण स्पर्श करने की आदत। आज के समय में बच्चे फोन तो टच करना जानते हैं, लेकिन बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना भूलते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए 4 बड़े वरदान देता है। नंबर 1, ह्यूमिलिटी डेवलप्स। जिस उम्र में बच्चों में मैं की भावना बढ़ती है, चरण स्पर्श उसे सिखाता है कि सम्मान ताकत से नहीं, संस्कार से मिलता है। बच्चे में सम्मान की भावना बढ़ती है। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड ग्रोज। जब बच्चा रोज सुबह अपने माता पिता के पैर छूता है तो उसे एहसास होता है कि मेरी हर फैसिलिटी, हर सुविधा मेरे पेरेंट्स की बदौलत, उनकी मेहनत से ही है, और यही एहसास आगे चलकर उसे जमीन से जोड़ कर रखता है। नंबर 3, ब्लेसिंग्स एज सटल एनर्जी। पैर छूते ही मिलने वाला आशीर्वाद बच्चे के मन में सुरक्षा और पॉजिटिविटी देता है। बड़ों के आशीर्वाद का साइकोलॉजिकल असर भी बहुत ज्यादा होता है। बच्चा खुद को सेफ, रिजर्व और बिलव्ड महसूस करता है। ये फीलिंग्स उसके आत्मविश्वास को काफी बढ़ाती है। नंबर 4, पोलाइटनेस। जो बच्चा सम्मान करना सीख जाता है, उसका ईगो कम रहता है, गुस्सा कम करता है, लोगों से मीठा बोलता है और रिश्तों को समझता है। आज के समय में ये आदतें बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को जेंटल और कल्चर्ड बनाती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा संस्कार जो बच्चों को सिखाना जरूरी होता है। नंबर 2, भगवान में श्रद्धा और मंत्र जाप या चैंटिंग। 6 से 12 साल की उम्र स्पिरिचुअल फाउंडेशन डालने का सबसे अच्छा समय होता है। आज के बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। मंत्र जाप और ईश्वर में विश्वास बच्चे को मानसिक सहारा देती है। आप बच्चे को सिर्फ ओम या गायत्री मंत्र या कोई भी सरल बीज मंत्र का रोज 2 से 5 मिनट तक जाप करवाएं। इसके 4 फायदे होते हैं। नंबर 1, अ सेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे साथ कोई शक्ति है, उसका डर कम हो जाता है। वो चीजों को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ संभाल पाता है। नंबर 2, वाइब्रेशन इफेक्ट। ओम या गायत्री मंत्र की ध्वनि दिमाग की तरंगों को शांत करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, बेचैनी और डर को कम करती है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि चैंटिंग बच्चों के ब्रेन न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करता है। नंबर 3, डिसिप्लिन हैबिट। रोज 2 से 5 मिनट मंत्र जाप बच्चे को रूटीन मेंटेन करना सिखाता है। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। एंड नंबर 4, एथिकल वैल्यूज। ईश्वर में श्रद्धा बच्चे को सच्चाई, करुणा, ईमानदारी और सद्भावना सिखाती है। ये आदतें उम्र भर उसे मानसिक रूप से मजबूत रखेंगी। अब देखते हैं तीसरा संस्कार, मेडिटेशन की आदत। आज के बच्चे इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं। आज बच्चे पढ़ाई से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से थकते हैं। फोन, टीवी, गेम्स, शो, रेस, इनसे दिमाग थक जाता है, पर दिखता नहीं है। मेडिटेशन एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। 5 मिनट की ब्रीदिंग मेडिटेशन बच्चों का कंसंट्रेशन कई गुना तक बढ़ा देती है। बच्चे को पढ़ाई तेजी से पकड़ में आती है। नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। मेडिटेशन से बच्चे कम रोते हैं,
कम चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हैं। ये चीजें आने वाले जीवन में बहुत मदद करती हैं और यही आदतें आगे चलकर उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहद मजबूत बनाती हैं। नंबर 3, बेटर स्लीप। मेडिटेशन से बच्चे गहरी नींद लेते हैं जिससे माइंड रिचार्ज होता है। नींद अच्छी हो तो बच्चा स्वाभाविक रूप से शांत और खुश रहता है। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। मेडिटेशन ब्रेन में क्लैरिटी पैदा करता है। बच्चे सही गलत समझने लगते हैं और जल्दी कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिर्फ 3 से 5 मिनट का ब्रीदिंग मेडिटेशन भी बच्चे के दिमाग को तेजी से डेवलप करता है। अब देखते हैं चौथा संस्कार, पॉइंट नंबर 4, कृतज्ञता की आदत। आजकल बच्चे चीजों को बहुत जल्दी पा लेते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू भी जल्दी ही भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इस कमी को पूरा करता है। 1 मिनट में 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलना सिखाया जाए तो बच्चा कम शिकायत करने वाला और ज्यादा खुश रहने वाला बनता है। ऐसे बच्चे चीजों को बेकार नहीं करते और हमेशा हम्बल रहते हैं। नंबर 2, जब बच्चा सोचता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितना करते हैं तो वो रिश्तों को ज्यादा वैल्यू देता है, उसमें रिश्तों की कद्र बढ़ती है। नंबर 3, भावनाएं बैलेंस रहती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे थैंकफुल होते हैं वो लाइफ में ज्यादा खुश रहते हैं। उनका ब्रेन अधिक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड सिखाता है कि खुशियां चीजों से नहीं सोच से आती है। इससे बच्चे दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते हैं, जेलिसी की भावना भी उनमें कम होती है। ग्रैटिट्यूड वाला बच्चा बड़ा होकर किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रहना सीख जाता है। अब देखते हैं 5th लास्ट संस्कार, सेवा भावना, छोटी छोटी मदद की आदत। बच्चे को छोटा मोटा काम देना बोझ नहीं, एक संस्कार है। घर के छोटे छोटे काम जैसे पानी देना, सामान लाना, किसी को मुस्कुराकर धन्यवाद कहना, ये सब बच्चों में मानवता की नींव रखता है। सेवा भावना बच्चों में 4 चीजें डेवलप करती हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चा पानी भर कर देता है, सामान उठाता है, छोटों की मदद करता है तो उसमें मैं किसी के काम आया वाली पॉजिटिव फीलिंग आती है। नंबर 2, एम्पैथी। सर्विस सिखाती है कि मेरी सुविधा, मेरी फैसिलिटी ही दुनिया नहीं है। बच्चे दूसरों के दर्द और जरूरत को समझने लगते हैं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब बच्चा खुद काम करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता के बीज बोए जाते हैं, उसका खुद के प्रति सम्मान बढ़ता है। नंबर 4, लीडरशिप क्वालिटी। जो बच्चा दूसरों की मदद करता है वही आगे चलकर टीम को संभालता है, समाज में लीड करता है। ये संस्कार लीडर बनाते हैं, इगोस्टिक बॉस नहीं। उसमें दूसरों की मदद करने का स्वभाव खुद ब खुद डेवलप होने लगता है। तो दोस्तों, ये 5 संस्कार बच्चों के व्यक्तित्व, व्यवहार, मानसिक शक्ति और मानवीय गुणों को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो एक बार रिवीजन हो जाए। नंबर 1, पेरेंट्स और बड़ों के चरण स्पर्श करने की आदत। नंबर 2, भगवान में श्रद्धा, मंत्र जाप और चैंटिंग। नंबर 3, मेडिटेशन की आदत। नंबर 4, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत। नंबर 5, सेवा भावना, छोटी छोटी मदद की आदत। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स में ही नहीं बल्कि जीवन में भी टॉप करे तो इन 5 आदतों की शुरुआत आज से ही कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और इस वीडियो को कम से कम 3 पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके आप अपने बच्चे की उम्र जरूर बताइए ताकि मैं उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बना सकूं। तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।